कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आला हुकूमती और लश्करी क़यादत शरीक होगी। मुल्क की मजमूई मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अस्करी क़यादत ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजलास में शिरकत का फैसला। सूबाई नुमाइंदे के तौर पर शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकात कराने तक इजलास में शिरकत से इनकार किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अलचकज़ई ने कहा है कि हम गैर आईनी वज़ीर आज़म की दावत पर कैसे जाएँ। बानी PTI के बगैर किसी इजलास की अहमियत नहीं होगी। मुल्क की सलामती पर इजलास में हर सियासी जमात के नुमाइंदों को बुलाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने इस मौके पर कहा कि PTI की तरफ से कोई नुमाइंदा मीटिंग में नहीं जाएगा। बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो ऐसे इजलास में शिरकत कर सकें। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं है। दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बआसानी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवी ओपनर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ बल्ले से लाठी चार्ज। टिम साइफर्ट और फिन एलन ने मजमूई तौर पर 10 छक्के लगाए। साइफर्ट 42, एलन 38 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद अली, जहादात खान, खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमलों में 232 फलस्तीनी शहीद, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। गजा भर में शदीद फजाई हमलों के बाद खान यूनिस में टैंकों से भी गोलाबारी। इसराइली बमबारी में बिला तफरीक बेघर अफराद के खैमों पनाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्कूलों को निशाना बनाया गया। हमास का कहना है कि जंग बंदी मुआहदा तोड़कर इसराइल कैदियों की जानें खतरे में डाल रहा है। इस्लामी जिहाद ने कहा कि खून की प्यासी इसराइली हुकूमत मैदान जंग में और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की मज़ीद क़ुव्वत के साथ हमलों की धमकी। अमरीका ने कहा कैदियों को रिहा करने के बजाय हमास ने जंग का इंतखाब किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मौके पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन में इजाफ़े की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ़ की। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब में भी पानी की किल्लत है। जो पानी उन्हें चाहिए वो मैसर नहीं है। ये कौन से पंजाब का पानी निकालेंगे और कहाँ ले जाएंगे। कराची में शाहराह भुट्टो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि गवर्नर की पार्टी विफाक में है, वो मेहरबानी करें कि विफाक को कहें कराची पर पैसा लगाएं। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई तरजीही बुनियादों पर की जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कारादम TTP, कारादम PLA और उसके मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है। शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए शुरू और उनकी माली एआनत से किया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने PTI के 16 अरकान को आज दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर अली खान, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। बलूचिस्तान काबीना की उलमा की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। पारखान के इलाके गामबक में सड़क की तामीर करने वाली कंपनी पर हमला। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी।
पंजाब के तमाम कॉलेजेस की क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब का मुरासला जारी। कहा, असातिज़ा और तालिब इल्म क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करें। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और तालीम पर तवज्जो मुतासर होती है। मुगल शहंशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के लिए भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में इंतहा पसंदों के मुजाहरे। हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैल गई। नागपुर में कई गाड़ियां जला दी गई, मकानों पर पथराव, कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई। कांग्रेस रहनुमा हरीश वर्धन ने फसादात का जिम्मेदार रियासती हुकूमत को करार दे दिया। कहा, कई रोज से रियासती वज़रा इश्तियाल अंगेज लोगों को उकसाने की तकारीर कर रहे थे। नैब जब पीछे पड़ती है तो एक मोटरसाइकिल पर पड़ जाती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। कहा, रेलवे, पुल और जहाज गायब हो जाते हैं लेकिन नैब को नजर नहीं आता। फैसलाबाद में 2 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर दर्जी की दुकान लूट ली। डाकू सूट 20,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं? ख़वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी से निकाली गई खातून को वालिद की जगह पर नौकरी का अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था कि खातून की शादी हो चुकी है और वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। रेप या शादी के बगैर पैदा हुए बच्चों की कफालत उनके बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस में जस्टिस अहमद नदीम अरशद का तहरीरी फैसला। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3,000 रुपये माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। फैसले के खिलाफ मुतालिका शख्स लाहौर हाई कोर्ट आया था, जिस पर अदालत ने खर्चे का जिम्मेदार उसी को करार दिया और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला थे। नसीर सुमरो की नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। नसीर सुमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। वज़ीर आज़म का नसीर सुमरो के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। घोटकी में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब पर हमले का मुकदमा दर्ज। साबिक MPA सरदार शहरियार शर और उनके बेटे समेत 7 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक घात लगाए अफराद ने जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की थी। हमले में जाम मेहताब हुसैन महफूज रहे थे, ताहम उनका एक साथी जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। घोटकी में रुकने सरगोधा में नवासे की जायदाद जालसाजी से हथियाने वाले नाना और उसका साथी गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने पड़ोसी और स्टैम्प फरोश से मिलकर नवासे की 2 केनाल अराजी हथिया ली। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर नाना समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमीन असल मालिक को वापस। पेंटागन ने कहा कि यमन में मकासद के हुसूल तक मौलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। यमन पर इब्तदाई फ़ज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। अहदाफ में हूसियों के तरबियती मराकज़ और सीनियर ड्रोन माहिरीन शामिल हैं। हूसी ये कह के कि अमरीकी हमले रोक सकते हैं कि वो हमले नहीं करेंगे। यमन पर फ़ज़ाई हमले लामुतनाही है, ना ही इसका मकसद रिजीम चेंज है। अमेरिका के यमन पर फ़ज़ाई हमलों के बाद हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी। कहा, मज़ीद हमलों या रद्द अमल का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हूसियों की तरफ से किसी भी हमले को ईरान की तरफ से किया गया हमला समझा जाएगा। नताइज ईरान को भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा, अमरीकी सदर और दीगर हुकाम ने इश्तियाल अंगेज़ बयानात में ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। बयानात में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। ईरान यमन में हथियारों की पाबंदी से मुतालिक UN करारदादों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है।
अमेरिका के मकतूल सदर कैनेडी से मुतालिक तमाम खुफिया दस्तावेज आज जारी की जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है दस्तावेज का ये खजाना बहुत दिलचस्प है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल इन फाइल्स में है क्या। सदर कैनेडी को अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में 22 नवंबर सन 1963 में गोली मार दी गई थी। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में वाक़े जॉन एफ कैनेडी सेंटर का दौरा किया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि जारी की जाने वाली दस्तावेज में कोई चीज़ कम न की जाए। सदर ट्रंप इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं। यूक्रेन डील, अमेरिका ने क्राइमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका गौर कर रहा है कि क्राइमिया को रूस का हिस्सा बनाने के लिए यूएन में खुद मुतालबा करे। ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक ज़्यादातर उमूर पर इत्तेफाक कर लिया गया है। रूस के सदर पुतिन से फ़ोन पर बात के मुंतज़र हैं। ट्रंप इंतजामिया ने सरकारी फंडिंग से चलने वाले अमरीकी खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन की बरतरफियाँ शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक VOA के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफियों की ईमेल मौसूल हो गई हैं। ईमेल्स में मुद्दत मुलाजमत 31 मार्च से ख़त्म होने की इतला दी गई है। ज़्यादातर बरतरफ मुलाजमीन वॉइस ऑफ अमेरिका की गैर अंग्रेज़ी सर्विसेज में काम कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 11 खवातीन समेत 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की अखबार के मुताबिक दर्जनों गैर मुल्की शहरियों को मसाज पार्लर्स में गैर अखलाकी जराइम के सिलसिले में और औरतों और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने पर गिरफ्तार किया गया। पिछले माह सऊदी पुलिस ने एक मसाज पार्लर में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर 4 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया था। और IPPs के टैरिफ में कमी से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। 7 IPPs और CPPA ने टैरिफ नज़रसानी के लिए मुश्तरका दरख्वास्त दायर की। नेपरा 24 मार्च को समाअत करेगी। समाअत में रुपये और डॉलर की कदर के फ़र्क के तरीक़ाकार पर नज़रसानी का जायज़ा लिया जाएगा।